इस मूवी में एक बहुत पुरानी कहानी दिखाई जाती है जहां पर एक बादशाह अपने बहुत सारे गुलामों के साथ एक जंग जीत कर वापस अपने राज्य लौटता है, जहां पर सब लोग उस बादशाह का इस्तकबाल करते हैं। बादशाह अपनी बीवी और अपने बेटे एमलेट से मिलता है। बादशाह का बेटा बहुत कमजोर होता है। बादशाह अपने साथ जंग से जो खजाना लाया होता है उसमें से एक गले का लॉकेट अपने बेटे को पहनाता है। यहीं पर हम बादशाह के भाई फैंग को देखते हैं जो हर जंग में बादशाह के साथ होता है और बड़ा ताकतवर और क्रूर वाला होता है। रात के वक्त बादशाह अपनी रानी के साथ होता है और उसे बताता है कि इस जंग में काफ़ी जख्मी हुआ हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अपने बेटे एमलेट को गद्दी का वारिस बना दूं। रानी कहती है कि हमारा बेटा अभी छोटा है, उसे ये सब नहीं आता और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने छोटे भाई को मारना होगा, क्योंकि उसने तुम्हारा हर जंग में साथ दिया है और उसे लगता है कि तुम्हारे बाद वही राजगद्दी का अधिकारी है। अगर तुम अपने बेटे को ऐसे ही राजा बना दोगे तो हो सकता है तुम्हारा भाई उसे मार दे। राजा को पता है कि जो उसकी बीवी कह रही है वो सही है, इसलिए वो अपने बेटे को अपने पुश्तैती मंदिर ले जाता है जो कि बहुत दूर होता है, जहां पर बहुत छोटे छोटे अजीब रास्ते होते हैं। राजा अपने बेटे को बताता है कि कभी मेरे पिता भी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। उसके बाद ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर सारे रीति रिवाज किए जाते हैं। यहाँ पर एक बरिष्ठ आदमी पहले से होता है, वो इन दोनों के आगे एक एक खाने का प्याला रखता है जिसे ये दोनों अजीब तरीके से खाते हैं। जैसा जैसा राजा करता है एमलेट भी वैसा करता है। जब सारे रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहीं पर राजा का भाई फैंग यहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करता है। राजा अपने बेटे एमलेट को यहाँ से भागने का कहता है और एमलेट भाग जाता है और राजा को तीर लगते हैं जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। एमलेट जब भाग रहा होता है तो फैंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन एमलेट उसे जख्मी करके वहां से अपने राज्य वापस आ जाता है। जहां पर आकर वो देखता है कि उसके चचा फैंग ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है, साथ ही साथ उसकी मॉम को भी बंदी बना लिया है। एमलेट ने जिस सिपाही को जख्मी किया होता है वो फैंग के पास आता है और उसे झूठ बोलता है कि एमलेट की समंदर में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम एमलेट को देखते हैं जो एक नाव से समंदर के रास्ते उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और वो ये तय करता है कि वो एक दिन अपनी मॉम को जरूर छुड़ाएगा और साथ ही अपने पिता की मौत का बदला भी लेगा अपने चचा से। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हमें एमलेट दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है और अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं है, बल्कि वो एक वॉरियर और एक योद्धा बन चुका है। वो कुछ लोगों का सरदार भी है। वो छोटे मोटे कबीलों पर हमला करता है और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाकर बेच देता है। अब एमलेट अपने साथियों के साथ एक कबीले पर हमला करके वहां के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसके अंदर जादुई शक्तियां होती हैं और उसकी दोनों आंखें नहीं थी। उसके बावजूद वो एमलेट को पहचान लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल यानी फैंग के बड़े बेटे ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी थी, और साथ ही वो एमलेट को उसके भविष्य और पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। यहीं एमलेट को पता चलता है कि इस कबीले में जिन लोगों को इसने गुलाम बनाया है इनमें से कुछ गुलामों को उसके चचा फैंग को आज बेचा जाना है। इसलिए एमलेट चुपके से उन गुलामों वाली बोट में बैठ जाता है जिसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम ओल्गा होता है। फिर ये लोग समंदर के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी तूफान आता है। ओल्गा नीचे गिरने वाली होती है तो एमलेट उसे बचा लेता है। फिर किसी तरह से पानी से होते हुए वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और ये आइलैंड एमलेट के चचा फैंग का होता है। राजा बनने के बाद वो इस आइलैंड में आके शिफ्ट हो गया था। इन सब गुलामों को पकड़कर फैंग की तरफ ले जाया जाता है जिसके लिए एक लंबा सफर तय करना था। रास्ते में ओल्गा एमलेट से कहती है कि मुझे पता है तुम गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ पर किसी खास मकसद से आए हो। फिर एमलेट ओल्गा को सारा सच बता देता है कि वो कौन है। यहाँ पर वो अपने पिता की मौत का बदला अपने चचा फैंग से लेने आया है जो कि यहाँ का राजा है। अब इन सब को फैंग के सामने पेश किया जाता है। एमलेट जब फैंग को देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है। उसका चचा उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि एमलेट अब तो बड़ा हो गया था। यहाँ राजा फैंग का बड़ा बेटा भी खड़ा होता है जिसके बारे में उस अंधी औरत ने बताया था। एमलेट को यहाँ पर मजदूरी कराई जाती है, उसे दिन रात काम कराया जाता है और एक दिन एमलेट यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है जो कि राजा फैंग के साथ होती है। एमलेट को बहुत दुख होता है, वो अपनी मॉम को किसी भी कीमत से यहाँ पर छुड़ाना चाहता था। फिर एक रात एमलेट जब अकेला होता है तो एक छोटा सा पिग वहाँ पर आता है और वो एमलेट को अपने पीछे चलने का इशारा करता है। एमलेट उसके पीछे जाता है जहाँ वो एक गुफा तक पहुँच जाता है। जब एमलेट उस गुफा के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक प्रीस्ट आदमी जो कि रिचुअल कर रहा है वो वहाँ पर बैठा है। वो एमलेट से कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम राजा के बेटे हो और यहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने आए हो।
एमलेट कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मौत का बदला कैसे लूं। मुझे आप कोई रास्ता बताएं। और तब वो उसे बताता है कि एक तलवार है और कहता है कि तुम्हें उस तलवार को हासिल करना होगा। वो उस तलवार तक जाने का रास्ता और जगह भी बताता है। फिर एमलेट उस तलवार को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह पर जाता है जहां वो देखता है कि एक मम्मी है जो कि बहुत पुराने राजा की मम्मी होती है, जिसके हाथ में वही ताकतवर तलवार है। जब एमलेट उस मम्मी के सामने जाता है तो वो मम्मी जिंदा हो जाती है और उस पर हमला करती है। एमलेट भी मम्मी का सामना करता है, उस पर हमला करता है और आखिरकार एमलेट उस मम्मी को रोशनी में ले जाकर ख़त्म कर देता है और उस ताकतवर तलवार को हासिल कर लेता है। फिर वो तलवार को एक जगह पर छुपा कर वापस आ जाता है। उसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी फैंग को मारकर सबको आज़ाद करवा लूँगा। अगली सुबह दिखाते हैं कि एमलेट और दूसरे बहुत सारे लोगों को यहाँ से दूर ले जाया जा रहा होता है। असल में एक जगह पर बादशाह एक गेम खेलने वाले होते हैं जिसमें वो अपने अपने गुलामों को पार्टिसिपेट करके मरवाते थे। ये गेम इतनी खतरनाक होती है कि इसमें किसी की भी जान जा सकती है। एमलेट और दूसरी टीम जब आपस में गेम खेल रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब एमलेट की टीम हार रही होती है, जो कि देखकर फैंग के छोटे बेटे को गुस्सा आता है और वो गेम के बीच में आ जाता है। दूसरी टीम का खिलाड़ी फैंग के बेटे को मारने वाला होता है तो दूर से फैंग और उसकी पत्नी देखकर डर जाते हैं, पर इससे पहले कि वो फैंग के बेटे को मारता, एमलेट आकर उसे बचा लेता है और साथ ही साथ वो गेम भी जीत जाता है, जिससे एमलेट और बाकी सभी खुश होते हैं। फैंग के छोटे बेटे की जान बचाने की वजह से एमलेट को एक इनाम दिया जाता है कि उसे रात ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि ये सबको पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर अगली सुबह फैंग के लिए बहुत बुरी होती है क्योंकि उसके कई लोगों को किसी ने मार दिया होता है। फैंग को लगता है कि ये गुलामों का काम है, मगर तभी वहां पर एक भविष्य करने वाला आदमी आता है और वो फैंग को बताता है कि ये किसी गुलाम का काम नहीं बल्कि ये किसी आत्मा का काम है, और अगर तुम चाहते हो कि वो आत्मा आगे ना ऐसा करे तो तुम्हें किसी न किसी की आहुति देनी होगी। और फैंग ऐसा करता भी है, लेकिन वो रात को पहरा दिलवाता है गुलामों से, जिसका फायदा उठाकर एमलेट रात को उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उसकी मॉम थी। वो अपनी मॉम से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूं और यहाँ अपने पिता का बदला लेकर आपको छुड़वाने आया हूं। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे अपना गुलाम समझते थे, उनकी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ पैसे को और अपनी रियासत को बढ़ाने में वक्त दिया करते थे, इसलिए मैंने फैंग को अपने कब्जे में किया और तुम्हारे पिता को मरवा दिया ताकि मैं आज़ादी से खुलकर जी सकूं और सबको अपने कंट्रोल में कर सकूं। और अब जब तुम फैंग को मारने वाले हो तो तुम उसे मार सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम इस पूरी प्रजा पर राज करेंगे। ये सुनकर एमलेट के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसकी मॉम भी ऐसा कर सकती है। उसके बाद एमलेट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और फैंग के बड़े बेटे के कमरे में जाकर उसे मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है, और फिर ओल्गा के पास जाकर उसे बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे लिए अब इस जगह कुछ नहीं बचा। ओल्गा उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा, जिस काम के लिए तुम यहाँ तक आए हो उस काम को पूरा करना होगा। अगली सुबह फैंग को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की मौत की वजह से पूरी तरह से बौखला जाता है और उसे ये भी यकीन हो गया था कि ये काम एमलेट का है, इसलिए वो अब ओल्गा को पकड़ लेता है। और उससे पहले कि वो ओल्गा को मारता, फैंग उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा था, उसका दिल अब भी मेरे पास है। इसके बाद फैंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एमलेट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो एक एक कर को सभी को मार देता है। ओल्गा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। फैंग की सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए एमलेट को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। फिर एमलेट को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। कुछ दिनों के बाद एमलेट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वो सीधा ओल्गा के पास पहुंच जाता है। ओल्गा एमलेट से कहती है कि हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहाँ हम अपनी अलग एक जिंदगी बनाएंगे, दुनिया बनाएंगे। एमलेट भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद एक नाव से ये अपना सफर तय करते हैं। रास्ते में एमलेट को पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, यानी वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने फैंग को नहीं मारा तो कल जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो फैंग अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को जरूर मारेगा, इसलिए मुझे फैंग को खत्म करना होगा। वो बोट वाले आदमी को एक अंगूठी देता है और कहता है कि मेरी पत्नी को उसके रिश्तेदारों तक पहुंचा देना। उसके बाद एक बार फिर से वो
पानी में कूद के फैंग को मारने के लिए उसके राज्य में पहुंच जाता है। वो उस तलवार को जो वो मम्मी से लाया था उठाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे गुलाम थे। वो सभी गुलामों को आज़ाद कर देता है और वो किसी भी कीमत पर फैंग को मारना चाहता है। और सबसे पहले उसका सामना उसकी अपनी मॉम से होता है, जो उस पर हमला कर देती है और गलती से तलवार उसकी मॉम को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके पीछे वहां पर फैंग भी आ जाता है। फैंग वहां पर अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी दोनों को खो दिया होता है। एमलेट की मॉम से उसने शादी कर ली थी, इसलिए वो अब उसकी पत्नी थी। फैंग अपनी पत्नी को उठाकर ले जाता है और एमलेट से कहता है कि मैं तुम्हें ज्वालामुखी के पास मिलूंगा। एमलेट जब ज्वालामुखी के पास जाता है तो वहां पर फैंग होता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को तलवार मार देते हैं। फैंग की मृत्यु हो जाती है और एमलेट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। और तभी वो अपने विजन में देखता है कि उसकी पत्नी ओल्गा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जो देखकर उसे बहुत तसल्ली होती है। और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज की कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।